अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। बेटा आज का जो टॉपिक है ये एक स्टोरी है। ये आपकी इम्तियाज़ी उर्दू ग्रामर की बुक में सफ़ा नंबर 209 पर लिखी हुई है। लेकिन कहानी लिखने से पहले मैं आपको बेटा ये बता दूं कि कहानी लिखने के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या हैं। किसी भी कहानी का जब उन्वान दिया जाता है आपको, तो आप या खाका भी दिया जाता है, जैसे कि इसका खाका दिया हुआ है। इस खाके को आपने पहले अच्छी तरह से समझना है और फिर कुछ चीज़ों पर ज़रूर अमल करना है। वो ये है कि आपने कहानी जब भी लिखनी हो, जब भी कहानी लिखी जाए उसको ज़माना माजी में लिखना है, ठीक है। यानी गुज़रे हुए ज़माने में आपने उस कहानी को लिखना है। दूसरी बात ये जो ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो एक ही बात को जो शुरू में तसलसल दिया गया है उसको तसलसल को कायम रखना है। यानी जो एक बात पहले बयान कर दी गई है तो दूसरी बात उसके बाद बयान की जाए और पहली बात को दोबारा बयान ना किया जाए। इसके बाद बेटा कहानी को सादा और आसान अल्फाज में लिखना चाहिए। और कहानी में जो आप लिख रहे हैं कहानी, उसका इखलाकी सबक होता है, उसका एक नतीजा ज़रूर लिखा जाए। लास्ट में हम उसका नतीजा लिखते हैं और उस नतीजे को आपने ज़रूर लिखना है। इस तरह से अब ये एक खाका आप पहले पढ़िएगा, आप उसके बाद इस कहानी को आप देखिएगा। ये देखें, ये लिखी हुई है सारी स्टोरी। इसका टॉपिक देख लें आप, अक्लमंदी बेहतरीन हिकमत अमली है। इसका मतलब ये है कि अक्लमंदी से हर मसले को हल किया जा सकता है। हिकमत अमली है यानी मंसूबाबंदी, और अक्लमंदी से हर काम को हल किया जा सकता है। इसमें भी यही बताया जा रहा है। आपने ये स्टोरी 12 बार पढ़ी होगी, सुनी भी होगी, लेकिन अब आप ये देखें, इसमें एक सौदागर की कहानी है जो एक जंगल से गुज़र रहा होता है और उसके पास एक टोपियों की गठड़ी होती है। और वो गर्मियों के दिन थे, इस वजह से वो एक दरख्त के नीचे आराम करने लगता है। ठंडी ठंडी हवा से उसकी आँख लग जाती है। इर्द गिर्द वहाँ बंदर दरख्तों पर उछल कूद रहे होते हैं। तो एक बंदर ने आकर उसकी टोपी निकाल ली, तो बाकी बंदरों ने भी उसकी नकल की और आकर टोपी निकाल ली। अब सौदागर की हिकमत अमली इसमें क्या है, वो ये कि उसको पता था कि बंदर इंसान की नकल करते हैं। वो जब उठा तो उसने देखा सारे बंदरों ने उसकी टोपियां पहनी हुई थी, तो वो बहुत परेशान हुआ और उसने थोड़ी देर बाद एक मंसूबा बनाया, हिकमत अमली बनाई। कि क्या किया उसने कि उसने अपने सर पे एक टोपी पहनी और अपने सर की टोपी को ज़मीन पर दे मारा। यानी वो समझता था कि ऐसे ही बंदर करेंगे और वैसा ही हुआ। और बंदरों ने भी उसकी नकल करते हुए अपने सर से टोपियां उतार कर नीचे ज़मीन पर दे मारी। और इस तरह उसने तमाम टोपियां इकट्ठी की और अपनी राह ली। इसका यही नतीजा है कि अक्लमंदी बेहतरीन हिकमत अमली है। ये स्टोरी आप लिखें और इसको ज़माना माजी में ही लिखी हुई है और ये आप लिखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।